तो क्लास 9th के सभी विद्यार्थी होने वाली बल्ले बल्ले, क्योंकि वादा किया तो निभाऊंगा और अब की बार कोशिश करेंगे कि 75 के 75 नंबर आपको मिल जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर प्रश्न पत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके जिले में ये प्रश्न पत्र मिल जाए आपको। ठीक है, सुमति कौन थे? तो लेखक का सहयात्री, एक बौद्ध भिक्षु की आ और बा दोनों, तो आ और बा एकदम राइट रहेगा। सालिम अली की पत्नी का नाम क्या था? सालिम अली के जो पत्नी का नाम था वो था तहमीना। क्या था? तहमीना। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो साइलेंट वैली जो है वो आपकी केरल में स्थित है। कहाँ पर? केरल में। तिब्बत में खेती व्यवस्था देखते हैं। तिब्बत में जो खेती व्यवस्था है वो भिक्षुक देखते हैं। गुरुदेव शब्द किस भारतीय महापुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है? तो गुरुदेव जो है रविंद्रनाथ टैगोर के लिए प्रयोग किया जाएगा। प्रेमचंद्र जी कैसे साहित्यकार थे? तो प्रेमचंद्र जी जो है यथार्थवादी साहित्यकार है। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं रिक्त स्थान है। शांति निकेतन की स्थापना, शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ने परंपरा के संत है। कबीरदास जी जो है कौन सी परंपरा के संत है? तो निर्गुण, निर्गुण। ठीक है, परंपरा के संत है। रसखान ने सवैया छंद की रचनाएं लिखी। सवैया। ठीक है, दावानल का अर्थ है। ठीक है, दावानल जो है उसका अर्थ क्या है? जंगल की आग। ठीक है, जंगल की आग। ठीक है बेटा, एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को देना है। जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए बेटा, पीडीएफ अभी भी मौका है, मत खाओ धोखा। एकदम 100% जो आने वाले क्वेश्चन है उसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। चाहे तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। मात्र और मात्र आप वार्षिक तक का, इसमें अर्धवार्षिक का भी काम हो जाएगा। आपका ऑफर चल रहा है, अर्धवार्षिक तो फ्री में मिल जाएगा, लेकिन वार्षिक के लिए दोनों का, वो बच्चा जो पेड करेगा उसी को अपन अर्धवार्षिक का भी चीजें देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पत्थरों द्वारा पानी पीने में, पत्थरों द्वारा पानी पीना, इसमें कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है। क्या है? मानवीकरण अलंकार है। माँ अपने बच्चों का हमेशा चाहती है, तो माँ अपने बच्चों का हमेशा क्या चाहती है? कल्याण चाहती है। क्या चाहती है? कल्याण चाहती है। अलसी एक तिलहनी पौधा है। ठीक है, अलसी एक तिलहनी पौधा है। तो यहाँ पर ये बात आपकी बिल्कुल राइट बात है। केदारनाथ अग्रवाल प्रयोगवाद के कवि है, ये असत्य रहेगा। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा है, बिल्कुल राइट बात है। रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी एकांकी की नायिका उमा है, बिल्कुल सत्य बात है। टिहरी बांध राजस्थान राज्य में स्थित है, तो ये असत्य रहेगा। और प्रेमचंदी चंद जी जो है प्रसंगाकुल पोशाक पहनते थे, तो ये आपका असत्य रहने वाला है। हो गया इतना। सही जोड़ी की हम बात करें, सही जोड़ी हम बात करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं, पहला है आपका दो बेलों की कथा। दो बेलों की कथा है मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, रसखान लहावासा की, रसखान लहावासा की आपका जाएगा सवैया, एकदम राइट आंसर रहेगा। सांवले सपनों की याद, सांवले सपनों की याद का जाएगा आपका यहां से तीसरा है जाबिर हुसैन। वाघ, वाघ का आपका जाएगा लद्दाख। और कैदी और कोकिला, इनके रचनाकार कौन है? माखन लाल चतुर्वेदी है। और ग्राम श्री का जाएगा आपका सुमित्रा नंदन पंत। आगे देखते हैं, एक वाक्य में उत्तर है परम धाम भेजने का अर्थ क्या होता है? परम धाम का मतलब होता है मार डाला, मतलब मार डालना। क्षिति मेहमान सेन कौन थे? एक प्रखंड विद्वान थे। क्या थे? एक प्रखंड विद्वान थे। क्या थे? प्रखंड विद्वान थे। ठीक है, खा 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 खाकर में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है, में पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है। कवि ने जेल को किसका डेरा बताया है? कवि ने जेल को, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत का डेरा बताया है। प्रकृति के कुशल चितेरे कौन का किसे कहा गया है? तो कृष्ण की लीला, सॉरी, प्रकृति के कुशल चितेरे जो है
वो आपको जाएंगे सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, और ये जेल का डेरा किसे बताया, मैंने गलत बता दिया था। जेल का जो डेरा है वो उसका आंसर रहेगा चोर और हवाओं को, चोर और हवाओं को जेल का डेरा बताया। और प्रकृति के कुशल चितेरे कवि कौन है, सुमित्रा नंदन पंत है। ठीक है, और वृंदावन क्यों प्रसिद्ध है, श्री कृष्ण की लीला के लिए। ठीक है, अब ये प्रश्न उत्तर आपको याद करके ही जाना है। इस संसार का सच्चा संत कौन कहलाता है, कवि ने सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताई है, कवि ने कोकिला के बोलने में किन किन कारणों की संभावना जताई, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है, ग्राम श्री ग्राम श्री कविता ग्राम श्री कविता किस मौसम में सौंदर्य वर्णन है, अलंकार की परिभाषा आपको देनी है, प्रबंध काव्य किसे कहते हैं, इसके भेद बताने, महाकाव्य दो प्रबंध महाकाव्यों के नाम, रस की परिभाषा लिखनी है, रस की निष्पत्ति कैसे हुई, रसों के नाम और उसके स्थायी भाव, कांजी हौज में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी, उपभोक्तावाद में संस्कृति पाठ के अनुसार सुख का अभिप्राय क्या है। ठीक है, यहां से देख सकते हैं इन सब की आपको पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, अभी भी मौका है, जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए व्हाट्सएप पर मेरे को ठीक है मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, और हाँ अभी 10th क्लास के लिए और 9th क्लास के लिए एकदम ऑफर चल रहा है। ठीक है, मात्र 200 रुपये में आपका अर्धवार्षिक प्लस वार्षिक पूरी तैयारी कराऊंगा, मात्र 200 रुपये, एक विषय का आपको 20 रुपये भी नहीं लग रहा है, मात्र 20 रुपये से भी कम में आपका काम हो जाएगा, क्योंकि अर्धवार्षिक का भी प्रॉपर प्लस वार्षिक के लिए जुड़ना चाहे तो जरूर जुड़ जाइए, अभी भी ये मौका मत खाओ धोखा। ठीक है, जरूर जुड़िए और अपने आप को कम समय में टॉपर बनाइए। ठीक है, चलिए 18वां क्वेश्चन हो गया ये, और ऑलरेडी सीट बुक हो चुकी है, बहुत ही कम रीजनेबल सीट बची हुई है, बहुत ही लिमिटेड सीट बची है। ठीक है, बहुत ही कम आपका शुल्क लिया जा रहा है, बाकी